अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब का और आप सबका कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं ताजिर कम्युनिटी से बात कर सकूं, आपका मसाइल सुन सकूं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाती है तो हमने आपके साथ मिलके इस मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। 1993 की जो मंशूर इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। और हम सूबा सिंध में, इसलिए कि हम ज्यादातर ऑपोजिशन में रहे हैं, जहां तक नून लीग का हुकूमत था, फिर पीटीआई का हुकूमत था, और हमेशा हमारा, आपने ये सुना होगा मेरे शिकायत कि हमें अपना जो हक नहीं दिया जा रहा था, वो वसाइल पे कमी, एसेट्रा एसेट्रा। मगर हमारा सिर्फ वो रोना धोना नहीं था, साथ साथ हमने अपना बंदोबस्त किया कि अगर हमें शेयर कम मिल रहा है तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस कम्युनिटी के साथ पार्टनर करके अपना जो तरक्याती मंसूबे हैं वो करवा के दिखाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू we've built the longest bridge on the Indus, Jilk Murkatiyar Bridge. We've built highways, Thata Karachi dual carriageway. We have Thar coal का जो मंसूबा है, मिनरल्स का बात हो रहा था, तो ये हमारे पास कोयला था कब से। 90 की दिहाइयों में शहीद बीबी ने कहा कि मैं इस पे काम करना चाह रही हूं, मगर अफसोस के साथ इस मुल्क का जो सियासत के तरीक़ेकार है कि वो एहतसाब कमीशन और एसेट्रा, और हमें कभी उस कोयला का फायदा नहीं ले सके। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हमने बहुत से कंपनीज के साथ सिंध हुकूमत ने पार्टनर किया और मिलके हमने ये थर कोल का माइनिंग कंपनी बनाया, जिसमें 51% शेयर सिंध हुकूमत के था और बाकी उन तमाम कंपनीज का। और वो एक मिसाली कामयाब मंसूबा बन गया है, जहां मुकामी लोगों को फायदा हुआ, जहां बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हुआ, जहां पाकिस्तान को फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस मिसाल को हम पूरा पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में के बारे में वैसे आपने काफी कुछ सुना होगा, मगर जहां तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, आप में से किसी ने इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में सुना है? तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन एक इंटरनेशनल मैगजीन है और उसने एक लिस्ट बनाया पूरा एशिया का कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, कौन सबसे कामयाब हुआ है इसमें। और हमारा सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा 6th नंबर पे था उस लिस्ट में, और हमने भारत के काफी जो स्टेट्स हैं उनको शिकस्त दिलवाए दूसरे। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ये पार्टनरशिप करके, अगर पख्तूनख्वा का हुकूमत आपके साथ मिलके, जो जेमस्टोन्स का आपका बिजनेस है, उसमें हम मिलके ना सिर्फ उसका माइनिंग का बंदोबस्त करें, मगर साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन का बंदोबस्त करें, एंड प्रोडक्ट बनाने के बंदोबस्त करें, मुकामी लोगों को आप रोजगार दिलवाएंगे इस तरीके से, और हम पाकिस्तान की मीशत का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पख्तूनख्वा इज अ मिनरल रिच, रिसोर्स रिच प्रोविंस। पूरा मुल्क इसी तरीके से रिसोर्स रिच है, मगर जब हुकूमत अकेला कोई काम करने की कोशिश करता है, तो मैंने देखा कि उसका जो रिजल्ट्स है
जब हम अपना पब्लिक प्राइवेट मंसूबे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो पब्लिक प्राइवेट मंसूबे जो है वो ज्यादा कामयाब हो। तो इस तरीके से हम हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमिक्स क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर एग्रीकल्चर है, अगर मिनरल्स है, अगर कोई और भी उनका रिसोर्सेस है, उन बिजनेस कम्युनिटी के साथ हुकूमत पार्टनर कर सकता है और हुकूमत पार्टनर करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट दिलवा के डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना प्लान बना सकता है। और चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स के लिए एक परसेंटेज रखा है कि पाकिस्तान हमें मुख्तलिफ चीजों में ये परसेंटेज एक्सपोर्ट्स हम पाकिस्तान को इजाजत देंगे ताकि हमारा तरक्की हो। और इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि चाहे वो मियां साहब के दौर हो, चाहे वो खान साहब के दौर हो, वो जो टारगेट्स चीन ने हमारे लिए छोड़ा है हम उनको मीट नहीं करते हैं। अगर आप वो नंबर्स देखते कि कितना एक फ्रैक्शन का हम कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना स्पेस वो हमें छोड़ते हैं, तो ये वाकई एक बहुत अफसोसनाक हकीकत है। मैं समझता हूं कि अगर हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं तो हम हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बना सकते हैं और हम ये फैसला कर सकते हैं कि अगर किसी इलाका में कोई ऐसा कोई खास फल हो या कोई खास फसल हो या कोई उनका अपना रिसोर्स हो कि हम तय करें कि हम आपके साथ मदद करके इसको वैल्यू एडिशन और एंड प्रोडक्ट लेके जाएंगे और उसका एक्सपोर्ट फिर हम मिलके चीन को टारगेटेड तरीके से हम अपने आप को टारगेट सेट करेंगे कि हर साल हमारे टारगेट्स क्या है। मैं समझता हूं कि अगर आप काम करना चाहते हो तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर अगर यही सियासत रहेगा जो नफरत और तकसीम की सियासत चलता आ रहा है, तो फिर जो भी वजीर आजम बनेगा वो हुकूमत नहीं चलेगा। सो आपसे आपका मदद की जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में गलतफहमी है कि ये एंटी बिजनेस पार्टी है, एंटी कारोबार पार्टी। हम एंटी मोनोपोलिस्ट हैं, हम छोटे ताजिर के साथ हैं। हम समझते हैं कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उससे सबसे ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होते हैं। ये दुनिया में एक मिसाल है, चाहे आप अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क हो या गरीब तरीन मुल्क हो, जो छोटे ताजिर होते हैं, जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उस पे मईशत चलता है, उससे अवाम को रोजगार मिलता है। और यही वजह है कि मैं आपके साथ मिलके इस मुल्क में तरक्की ले आना चाहता हूं। आप हमारे साथ थे, अपने इलाके में इस गलतफहमी को मेरे लिए दूर करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी बिजनेस नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये यकीन है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और जाहिर शाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इंटरैक्शन का हमें मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे इस किस्म के इंटरैक्शंस करवाते रहेंगे और हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।